लालू जी सजायाफ्ता है और उन्होंने पहले मेडिकल रीजन से रिम्स को ऑक्यूपाई किया था। अब रिम्स डायरेक्टर के आवासीय परिसर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसका राजनीतिक दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने उनको विशेष प्रिविलेज दिया हुआ है, विशेष सुविधाएं दी हुई है। लालू द्वारा रिम्स के डायरेक्टर के बंगले पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे ये है बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद। वही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेता भी आरजेडी पर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। पक्ष का आरोप है कि पटना में स्थित आरजेडी का प्रदेश कार्यालय नहीं बल्कि रांची में स्थित केली बंगला अब राष्ट्रीय जनता दल का नया चुनावी हेडक्वार्टर बन गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड के 2 स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। एक बार फिर सुनिए विरोधी लालू पर क्या आरोप लगा रहे हैं। लालू जी सजायाफ्ता है और उन्होंने पहले मेडिकल रीजन से रिम्स को ऑक्यूपाई किया था। अब रिम्स डायरेक्टर के आवासीय परिसर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसका राजनीतिक दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने उनको विशेष प्रिविलेज दिया हुआ है, विशेष सुविधाएं दी हुई है। जहां पटना से लेकर रांची तक की दौड़ लगा रहे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लालू जी से मिलते हैं, वहां टिकटों की बोली पटना में भी लग रही है और रांची में भी लग रही है। आरजेडी के नेता कार्यकर्ताओं को रांची आने जाने की पूरी छूट है। लॉकडाउन में तेज प्रताप वहां 60 गाड़ियों से जाते हैं और आते हैं, उनको कोई नहीं क्वारंटाइन करता है। लेकिन बीजेपी के एक सांसद, उनको वहां जबरन क्वारंटाइन किया जाता है, जो किसी धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट करने गए थे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से आवाजाही के दौरान आरजेडी के नेता कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रस्त कई बार हुए हैं, उनमें से 1-2 की जान भी गई है, लेकिन किसी को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आरजेडी पटना से लेकर रांची तक टिकटों की बोली लगा रही है। जिसकी जितनी ऊंची बोली होगी उसको टिकट मिलेगा। ये वहां का सिस्टम। किस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय जेल की सलाखों के पीछे है, ये कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतियोगिताओं के लिए एक अच्छा सवाल हो सकता है। लेकिन बिहार में इस सवाल का हल जानने वाले लोग बड़ी संख्या में, और जिस तरह से एक सजायाफ्ता कैदी का जीवन जी रहे लालू प्रसाद जी, जेल से ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का भाग्य तय कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, चुनाव के संचालन के संबंध में निर्देश दे रहे हैं। जो रूटीन राजनीतिक कार्रवाइयां हैं उसमें भी उनकी दखलंदाजी रांची से बदस्तूर जारी है। और निसंदेह ये कहीं न कहीं जेल मैनुअल के खिलाफ तो है ही है। भारतीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस को भी अगर हम देखें तो ये उसकी भावना को भी ये आहत करता है। और चूंकि झारखंड की सरकार लालू प्रसाद जी के सहयोग से चल रही है, इसलिए वो इस मामले में दखलंदाजी करने से मना करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। रिम्स डायरेक्टर के बंगले को आरजेडी का चुनावी हेडक्वार्टर बनाने का आरोप लगा रहे एनडीए के नेताओं का कहना है कि यहां पर दर्जनों की संख्या में टिकट पाने की आस में नेता और कार्यकर्ता चक्कर लगाते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में हर रोज आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पटना से रांची का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2 दिन पहले रांची जा रहे पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लालू के बंगले पर पहुँचने के बाद टिकट पाने की आस में नेता और कार्यकर्ता अपना बायोडेटा गेट के अंदर ही गिरा देते हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद का बचाव करते हुए कहा, ये बीजेपी और जेडीयू की आरजेडी को बदनाम करने की साजिश है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जन जन के नेता हैं, तो उनको कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शिफ्ट किया गया है बंगले में। अभी इस कोरोना काल में भला कोई कैसे मिलेगा? बीमार है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए वहाँ के चिकित्सकों ने जो सलाह दिया, प्रशासन ने किया है। हमारे विरोधी को इसमें भी पेट में दर्द हो रहा है, तो विरोधी हमारे क्या चाह रहे हैं? लालू प्रसाद जी की जान चली जाए। गरीब गुरबे सारे लोग जाते हैं लालू प्रसाद जी के जहाँ हैं, उनके बाहर भी बंगले के रहते हैं, तो उनको संतुष्टि हो जाती है कि लालू प्रसाद जी से दर्शन हो गया। लेकिन इसमें भी राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, बेवजह का आरोप लगाया जा रहा है। भाई, न्यायालय का पूरा सम्मान लालू प्रसाद जी ने पहले भी किया था, अभी भी वो कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं,
ये सरासर गलत है। हमारे विरोधियों को लालू प्रसाद जी के नाम का फोबिया है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कोरोना संक्रमण के काल में इस तरह से किसी पर बयान देना ये गलत है और बिहार की जनता सब देख रही है। झारखंड में जनता ने सबक सिखाया है बीजेपी को, अब बिहार में सबक सिखाएगी। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वहां शिफ्ट हुए हैं बंगले में। कोई उनसे नहीं मिल रहा है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। सारे लोग यहाँ तेजस्वी यादव जी से मिल रहे हैं। ये सरासर गलत आरोप है। अभी तो बिहार चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले ही बिहार की पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जुबानी जंग और तीखी हो जाएगी। पटना से रोहित, बिहार तक।